नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षिता राठौड़। आज बीए तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर सकारात्मक मनोविज्ञान में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव अथवा भाव की बात करेंगे। जैसा कि आप जनरल साइकोलॉजी में पिछले वर्ष पढ़कर आए हैं कि संवेग या भावनाएं, मानवीय इमोशंस जिन्हें हम बोलते हैं, वे बचपन से ही बच्चे में होते हैं। हालांकि आरंभिक अवस्था में भाव या संवेग बहुत ही सरल प्रकृति के होते हैं और आरंभ में सिर्फ प्रसन्नता, दुख या डर, ये 3 भाव ही होते हैं। आगे चलकर वे जटिल भाव या संवेगों में परिवर्तित होते हैं और इन भावों का, संवेगों का अपना एक महत्व है व्यक्ति के व्यवहार पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ, व्यक्तियों और परिस्थितियों के प्रति हम सभी के कोई न कोई भाव होते हैं। अर्थात यदि हम किसी के साथ प्यार, प्रशंसा, दया, खुशी जैसे भाव व्यक्त करते हैं तो वो हमारे लिए सकारात्मक भाव दर्शाते हैं। जबकि ये भी संभव है कि हम किन्हीं परिस्थितियों, पदार्थ, व्यक्ति विशेष के प्रति अवांछित, अप्रीतिकर या हानिकारक व्यवहार जैसे ईर्ष्या, क्रोध, घृणा आदि दर्शाएं, जिन्हें हम नकारात्मक संवेग या नकारात्मक भाव कहते हैं। इस तरह हम देखें तो जो संवेग है उनको 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग जैसे आपको बताया खुशी, प्यार इत्यादि हैं, जबकि नकारात्मक संवेग में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि हैं। इसी तरीके से इन्हीं भावों से निर्मित हमारे विचार होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह संवेग 2 भागों में बटे हैं, हमारे विचार भी 2 भागों में बटे हैं, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। हम सभी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सकारात्मक विचार किसी भी घटना, व्यक्ति, पहलू के सकारात्मक पक्षों को देखना है, उसके अच्छे पक्षों को देखना है, उससे क्या बेनिफिशियल, क्या अच्छा निकल कर आ सकता है, वह देखना ही सकारात्मक विचार है। जबकि जब हम किसी भी घटना, परिस्थिति या व्यक्ति के नकारात्मक चीज़ों को हाईलाइट करते हैं या नेगेटिव चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा देखते हैं, तो वो हमारी नकारात्मक सोच का निर्माण करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक सोच ही हमारे विचारों को, हमारे संवेगों को बनाती है, हमारे व्यवहार को बनाती है। तो इस तरह अगर हम देखें तो सोचना या चिंतन या विचार जो है वो हमारे मन के नियंत्रण में है और मन हमारा स्वयं का हमारे नियंत्रण में है। यदि हम मन पर से नियंत्रण हटा लेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन अपनी मन मर्जी के विचारों को अपने अंदर लेने शुरू करेगा। और एक ये मानवीय प्रकृति है कि हम सकारात्मक की अपेक्षा नकारात्मक चीज़ों की तरफ अधिक जाते हैं और हमारा झुकाव अधिक होता है। ये मानवीय प्रकृति है। इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि मैं आपको उसके गुण बताऊं, अगर मैं 10 मिनट तक आपको उसके गुणों के बारे में बताऊं और अंत में जाते जाते मैं उसका एक दुर्गुण आपको बता दूं, तो 100% आप लोगों के दिमाग में आने वाले आधे घंटे के बाद जब पूछा जाएगा तो वो नकारात्मक गुण की स्मृति अधिक होगी। ये मानवीय प्रकृति है कि हम सकारात्मक विचारों की अपेक्षा सकारात्मकता के प्रति या सकारात्मक गुणों के प्रति आकर्षित न होकर नकारात्मक विचारों को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से हमें पता लगता है कि हमारे विचार भी लगातार, यदि हम नकारात्मक भावों से घिरे रहें तो हमारे विचार भी नकारात्मकता की तरफ चले जाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने मन को नियंत्रित करें और नकारात्मक विचारों से हटाकर सकारात्मक विचारों की तरफ लगाएं।
क्योंकि नकारात्मक विचारों से न केवल आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति का क्षय होता है, बल्कि उससे आप अपने आसपास के लोगों, आसपास के वातावरण को भी नकारात्मक बनाते हैं और वहाँ भी नकारात्मकता की वजह से शक्ति का क्षय होता है। अब हम देखें कि सकारात्मकता के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो यह इसके ऊपर कई सकारात्मक मनोविज्ञान में कई सारे रिसर्च शोध इस पर हुए हैं, जो ये बताते हैं कि यदि व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, यदि उसके अंदर सकारात्मक संवेग, जो कि मैंने बताया प्यार, खुशी, अ, उत्सुकता, ये अगर अधिक है, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन की जो अवधि है, अथवा हम ये कह लें कि जो लाइफ स्पैन है, वो काफ़ी बढ़ जाता है, बजाय उन लोगों की अपेक्षा जिनके अंदर नकारात्मक संवेग अधिक हैं। तो हम ये कह सकते हैं, और ये जैसे मैंने आपको बताया यूएस की नेशनल साइंस फाउंडेशन की ये शोध हैं कि हमारे दिमाग में जितने भी विचार आते हैं, उनमें 70% विचार जो हैं वो नकारात्मक होते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इन नकारात्मक विचारों को कंट्रोल करें, जिससे हमारे नकारात्मक संवेग कंट्रोल हों और हम अधिकाधिक सकारात्मक पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव इमोशंस की तरफ जाएं, जो कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाए रखता है। वॉटसन और लिली अन्ना ने 1994 में पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्ट्स को मापन करने के लिए या सकारात्मक नकारात्मक संवेगों का मापन करने के लिए एक अफेक्ट शेड्यूल बनाया था, जिसे पैनेक्स कहा जाता है। और उसके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक संवेगों या भावों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये लेक्चर मैं इसी को समझाने में और इसी चीज़ पे फोकस करने में लगाऊंगी कि आपको जीवन में अधिकाधिक, और अब तो ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जितना अधिक हम सकारात्मक संवेग और सकारात्मक भावों की बात करें, सकारात्मक विचार रखें, उतना ही हम हमारे को न केवल हम स्वयं को स्वस्थ और निरोगी बना पाएंगे, बल्कि हम हमारे आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाने में मदद देंगे। थैंक यू।